लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। शहरी क्षेत्र के पचम्मा कन्या विद्यालय में वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लोगों के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सोमवार को कैंप लगाकर आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, वार्ड पार्षद शहीदा खातून, अनिल सदानंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। कैंप के माध्यम से पेंशन, राशन कार्ड, जमीन रसीद सहित कई योजनाओं का फॉर्म लिया गया। वहीं विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कैंप में लोगों के कम पहुंचने से नाराजगी दिखाते हुए कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का जो तामझाम और संसाधन में लगे हैं और 3 वार्ड से आने वाले आकांक्षी लाभुकों की संख्या कम दिख रही है, इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया है। इसका प्रचार प्रसार उपयुक्त तरीके से करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी फॉर्म का निष्पादन जल्द कराने का भी निर्देश दिया। वहीं डिप्टी मेयर पार्षद ने बताया कि इस प्रकार का कैंप 2-3 वार्ड मिलाकर सभी वार्ड में कैंप का आयोजन किया जाएगा। मौके पर सभी विभाग के कर्मी मौजूद थे। राइट टू सर्विस एक्ट में किसी भी तरह की सेवा को प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम अवधि है, उस अवधि के अंदर आवेदनों का निष्पादन हो जाना चाहिए। यदि किसी तकनीकी अड़चन के वजह से वो आवेदन निष्पादित नहीं हो सकते हैं, तो सुस्पष्ट मंतव्य के साथ उस लाभुक तक यह सूचना जानी चाहिए कि यह आवेदन अगर अस्वीकृत हुआ है, इसकी वजह क्या है। मुझको जितनी जानकारी है, आज के इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिले को उपायुक्त महोदय करेंगे। जो भी आवेदन आज यहाँ पर जमा होंगे, 21 दिनों में उनका डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ, यह देखने की जवाबदेही उपायुक्त महोदय की होगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जो तामझाम और जो संसाधन लगे हैं, मुझको कहीं न कहीं यह बात बड़े दुख के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है कि 3 वार्ड से आने वाले आकांक्षी लाभुकों की संख्या जो मेरे सामने बैठी है, ये कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार बहुत उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाया है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि इसके बाद लगने वाले कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जवाबदेही है और प्रशासन के लोगों की भी जवाबदेही है। आवेदन, राशन कार्ड के आवेदन, रसीद के आवेदन, ये छोटे मसले जिसमें विधायक की हैसियत से मुझको अनुशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें हम लोगों को अनुशंसा करनी पड़ती है, इसलिए कि जनता का काम नहीं होता है। द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित है। सरकार आपके द्वार से स्वतः स्पष्ट है कि आदमी के जीवन में जो जो भी समस्याएं, दैनिक समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासकीय क्षेत्र से रहे या किसी क्षेत्र से रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से रहे, लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, वह नहीं हो। और सरकार ने तय किया है कि हम वार्ड में जाकर और शिविर लगाने का काम करेंगे और इस तरह से जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रखंड से कार्यालय से संबंधित हो, डीसी कार्यालय से संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, नगर निगम संबंधित हो, हम प्रत्येक वार्ड में जाकर और शिविर लगाएंगे और शिविर लगाकर ऐसे इस प्रकार की जो समस्या है उसको त्वरित निष्पादन करने का काम करें। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज से लेकर के अगले 20 दिसंबर तक नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कैंप आयोजित किया जाएगा। उस कैंप में सभी विभाग का, चाहे वो राजस्व विभाग हो, आपूर्ति विभाग हो, नगर निगम से संबंधित समस्याओं का, या अन्य दूसरे विभाग जो हैं, हेल्थ कैंप वगैरह, सारे चीज़ों को उस कैंप में निष्पादित किया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा और लोगों के जो समस्या है उसको सुना जाएगा। साथ ही उनको जो सरकार की विभिन्न योजनाओं की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया और ये सरकार का बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जो भी गरीब ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं या अंचल का चक्कर लगाते हैं या नगर निगम का चक्कर लगाते हैं,
कोई भी कार्य के लिए, उसके लिए सारा कार्यालय आज वार्ड में आकर सभी का निष्पादन किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा मैंने सरकार का कार्यक्रम है। डुमरी प्रखंड के निमियाघाट थाना क्षेत्र के पोरैया पंचायत के हेटनगर NS2 धनबाद से डुमरी जाने वाले मुख्य मार्ग के पास अज्ञात वाहन ने हेटनगर निवासी स्वर्गीय भूजा सिंह के 40 वर्षीय पुत्र रामचंद्र सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना निमियाघाट थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद निमियाघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 5 बजे वे चाय पीने के लिए घर से निकले थे, तभी पीछे से अचानक कोई वाहन आ गया और उन्हें टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आया था चाय पानी पीने के लिए, कोई गाड़ी मार के इसको निकल गया। कब हुआ था ये? 4-4:15 बजे। नगर का है नहीं, इसका 2 बच्ची है, लड़की है, सिर्फ लड़का नहीं। 2 लड़की है, दोनों लड़की हो रहे, 3 लड़की। 2 लड़की शादी हो गया, 1 लड़की कुंवारी है। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी निवासी रामचंद्र गोप के घर में बीती रात अचानक आग लग गई। अगलगी से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। भुक्तभोगी रामचंद्र गोप ने बताया कि रात के करीब 7 बजे घर के आंगन में सभी बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घर में आग लग गई। धीरे धीरे घर अंदर रखे अनाज, कपड़े और बिचाली में भी तेजी से पकड़ लिया। गांव में हो हल्ला होने से ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद माले नेता संजय यादव ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिससे गिरिडीह से एक फायर यूनिट वालों को भेजा गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि अगलगी से लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगी मतलब घर में हम लोग आंगन में बैठे थे, एकाएक मतलब शॉर्ट कर दिए लाइन से, शॉर्ट ब्रिगेड से लाइन से लग गया। उसके बाद पूरा गांव बस्ती वाला जितना था सब आदमी आया बुझाने के लिए, उसमें नहीं बुझा। उसके बाद में फिर लाए ग्रिड से मतलब आया गड़िया शॉर्ट कर फायर ब्रिगेड वाला, तब ठीक हुआ। 1.5 लाख रुपए के करीब सब घर का चिरंगा तो रोला था, सब ठीक हो गया। सूचना मिली कि बंदरकुप्पी अंतर्गत ग्राम बंदरकुप्पी रामचंद्र गोप जी के यहाँ बिचाली के ढेर में, मकान के अंदर में ही बिचाली का ढेर था, उसमें आग लगी थी। तो सूचना पाकर हम लोग आए, एक यूनिट, और आग को तो बुझा दिए गए। आग लगने का अनुमानित किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है और बिचाली, अनाज और वो लकड़ी इत्यादि सब जलने का अनुशंसा किया गया है, सूचना है इस संबंध में। तो आग को तो पूर्ण रूप से बुता गए, अगल बगल सब सुरक्षित है, आग पूरी तरह से बुत गया। कांग्रेस पार्टी झारखंड में लगातार जन जागरण अभियान चला रही है। इसी के तहत सोमवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भी पार्टी की ओर से रैली निकाली गई। मौके पर नेताओं ने जन जागरण अभियान के तहत शहर में भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहर में जन जागरण रैली निकाली और विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सहित पार्टी के प्रदेश नेता शहजादा अनवर, मानव सिन्हा, केशव माधव, कमलेश, संजय लाल, पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, अजय सिन्हा मंटू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव नवीन आनंद चौरसिया, बलराम यादव सहित जिला कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। बताया गया कि जन जागरण अभियान शहर से लेकर गांव स्तर तक चलाया जा रहा है। इस दौरान महंगाई, दलित अत्याचार जैसे कई मुद्दों को लेकर पार्टी पूरे देश के साथ झारखंड के लोगों को जागरूक कर रही है। इस संबंध में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई अपने चरम सीमा पर है, जबकि दलितों पर अत्याचार भी लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि झारखंड के 14 जिलों में यह जन जागरण अभियान संचालित हो चुका है। गिरिडीह जिला 15वां जिला है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई जिला व प्रदेश स्तरीय नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
काम कर रहे हैं उसकी समीक्षा मीडिया में नहीं होती है। जो लोग इस बात को उठाते हैं उनको भी कहा है कि पार्टी फोरम में आकर के बात कीजिए। पार्टी फोरम में बातें होती है, हर बात मीडिया में नहीं होती। हम जन जागरण के लिए निकले हैं और जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर जिला में जाएंगे तो जिला अध्यक्ष प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष पंचायत में जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष बूथ तक जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय RPN सिंह जी का स्पष्ट निर्देश है कि बूथ स्तर तक इस अभियान को चलाना है। और जो लोगों के बीच में महंगाई को लेकर के, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप जन जागरण कीजिए और इकट्ठा कीजिए उनके गुस्से को, आक्रोश को, लोगों के आक्रोश को। वो हम प्रयास कर रहे हैं और हमें ये जो लगता है कि हम जो 14 जिलों का दौरा करके आज 15वें जिले में है, उससे ये लगता है कि आक्रोश को समेटने में हम कामयाब हो रहे हैं। आपने गिरिडीह में भी देखा, सुबह 9 बजे अगर कोई इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहले से प्रयास नहीं करती रही है, लगातार हम लोग बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, सारी चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में लोगों का आक्रोश उभर कर सामने आ रहा है। तीसरी प्रखंड के लोकाय पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। BDO संतोष प्रजापति, अंचलाधिकारी असीम बाड़ा, MO पवन कुमार, लोकाय मुखिया सुमा मरांडी सहित प्रखंड के सभी विभाग के कर्मी मौजूद रहे। शिविर में अलग अलग विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त किया गया। शिविर में ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी गई। बताया गया कि शिविर में सबसे ज्यादा लोगों ने जॉब कार्ड, खाद्य सुरक्षा, विधवा पेंशन आदि का आवेदन दिया। साथ ही इसका निष्पादन भी किया गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगभग 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन भी दी गई। मौके पर सत्यम भदानी, पंचायत सेवक दुलार मरांडी, मनरेगा PPO राजकुमार मरांडी, भेंडर सुनील यादव, विक्की सिन्हा, प्रमोद सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। 2021 को तीसरी प्रखंड के लोकाय पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण जनता को सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ सीधे तौर पर लाभुकों को पहुंचाया जा रहा है। हमारे यहाँ हर विभाग का कैंप लगा हुआ है। मनरेगा, समाज कल्याण विभाग, ई-श्रम पोर्टल, आपूर्ति विभाग और आपका भू राजस्व विभाग, वैक्सीनेशन मेडिकल डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग इत्यादि स्टॉल लगाया गया है। यहाँ लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और हमारे सामाजिक सुरक्षा में जो योग्य लाभुक है, जिनका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है, ऑन द लाइन हम लोग उनको स्वीकृति भी कर दे रहे हैं। और जिनका कुछ त्रुटि है उस त्रुटि का भी निवारण ऑनलाइन हम लोग अभी तत्काल कर दिया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड मुहैया कराया गया है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा हमारा जो पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ दवाइयाँ का वितरण किया जा रहा है। जो लोग दवा के लिए आए हैं उनको दवा दिया जा रहा है।